जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। गुड मॉर्निंग जी में हम नजर डालेंगे अब तक की तमाम अहम खबरों पर विस्तार से और साथ ही प्रदेश की 25 अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो अहम खबरें बता देते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले खबर जो है वो पंजाब से है। दरअसल आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। यहां आपको बता दें कि बजट से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 8 मार्च से दरअसल पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 22 मार्च तक ये चलने वाला है और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। दूसरी अहम खबर आपको बता देते हैं। यहां आपको बता दें कि आज एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। 12 बजे चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में आप ज्वाइन करेंगे। संजय सिंह और सुच्चा सिंह छोटेपुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जो आम आदमी पार्टी का दामन आज 12 बजे चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी को वो ज्वाइन करने वाले हैं और इस मौके पर संजय सिंह और सुच्चा सिंह छोटेपुर भी मौजूद रहेंगे। तीसरी अहम खबर जिस पर आज जो हमारी नजर रहेगी वो एशिया कप 2016 से है। यहां आपको बता दें कि आज शाम को 7 बजे भारत का मुकाबला श्रीलंका से होने वाला है और अपने दोनों मैच जीतकर भारत अंक तालिका में टॉप पर है। और यहां आपको ये भी बता दें कि टीम इंडिया की चिंता जो है वो खिलाड़ियों की चोटों ने बढ़ाई है दरअसल, और आज नई सलामी जोड़ी मैदान में उतर सकती है। श्रीलंका को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। चलिए अब विस्तार से अहम खबरों को जान लेते हैं। बात करते हैं आम बजट की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में किसानों को मालामाल कर दिया। किसानों के लिए इस बजट में काफी कुछ है। वित्त मंत्री ने 5 साल में किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। कश्ती चलाने वालों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों के लिए मदर इंडिया बजट पेश किया है। जेटली ने बजट में जिन 9 पिलर्स का जिक्र किया उसमें सबसे ऊपर कृषि और किसान कल्याण है। वित्त मंत्री ने 5 सालों में किसानों की कमाई दोगुना करने के लिए कृषि नीति में बड़े बदलाव की बात कही। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जेटली ने किसानों को 9 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया। साथ ही किसानों को राहत देते हुए उन्हें ब्याज पर 15,000 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा भी की। Our total allocation on agriculture and farmers welfare is rupees 35,984 crores. We need to address issues of optimal utilization of our water resources, create new infrastructure for irrigation, conserve soil fertility with balanced use of fertilizer, and provide value addition and connectivity from farm to markets. प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वित्त मंत्री ने फसल बीमा योजना के लिए 55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछले 2 साल से जारी सूखे को देखते हुए वित्त मंत्री ने सिंचाई पर खास ध्यान दिया है। जेटली ने 28.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के दायरे में लाने की बात कही है। 2016-17 के लिए सिंचाई पर 17,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि अगले 5 साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2017 से पहले 23 सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाएगा। सरकार ने दालों की ऊंची कीमतों को भी गंभीरता से लिया है। वित्त मंत्री ने दालों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि दाल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बचाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 2 नई ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम का ऐलान किया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में 100% FDI का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं डेयरी को बढ़ावा देने के लिए 4 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में देने का ऐलान भी किया। कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम बजट में कई और अहम ऐलान भी किए गए हैं। यहां आपको बता दें कि वहीं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भी खजाने का मुंह खोल दिया गया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर होने वाले समारोह के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने खजाने का मुंह खोल दिया है। देश भर में गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर होने वाले समारोह के लिए बजट 100 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है।
I have also allocated an initial sum of rupees 100 crores each for celebrating the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th birth anniversary of Guru Gobind Singh Ji. केंद्रीय वित्त मंत्री के इस ऐलान का एसजीपीसी ने खुले दिल के साथ स्वागत किया है। ये बड़ी खुशी वाली गल है। उन्होंने तख्त साहब ते जिथे समागम मनाए जाने 100 करोड़ रुपया जारी किया। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रबंध किए जाने का संगतों ने भी स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये भी मांग की है कि पैसे का सही इस्तेमाल हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, पर 100 करोड़ रुपया कुछ रकम भी नहीं, बस कुछ ज्यादा चाहिए है। गुरु घर रास्ते लगनी चाहिए, जितनी रकम तो लग सके। इंसानियत दे काम आए, यही मुझे लगता है। काश दिहाड़े मनाए जाने ते चंगी गल है। महाराज दे दिन त्योहार तो आने ही चाहिए, मनाने चाहिए ने, पर जो पैसा गवर्नमेंट ने दिता है वो सही जगह ते लगना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगले साल देश भर में होने वाले इन समारोह के लिए पंजाब सरकार और एसजीपीसी की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और केंद्रीय खजाने से मिलने वाली इस सहायता के साथ इन समारोह को और बढ़िया रूप दिया जा सकेगा। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश किया गया आम बजट, जहां बीजेपी और सहयोगी पार्टी को शानदार नजर आ रहा है, तो वहीं विरोधियों को बजट में कोई जान नजर नहीं आ रही। केंद्रीय बजट पर क्या कह रहे हैं पंजाब के नेता, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री का पिटारा खुला तो कई ऐलान अरुण जेटली की ओर से किए गए। किसानों से लेकर छोटे उद्योगपतियों तक, युवाओं से लेकर सीनियर सिटीजन तक का जिक्र बजट के दौरान हुआ। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कि किसानों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। पंजाब के सत्ता पक्ष के नेता बजट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पेंडू बजट है, किसानां दा बजट है, देश के 65% किसानां दे पेंडू लोगों को फायदा देने वाला बजट है। असी जे बजट की फिगरां देखिए तो सानू लगता है कि सरकार ने अपना सारा पैसा जड़ा को सरप्लस सीगा वो पेंडू विकास और किसानों की प्रॉब्लम खत्म करने वास्ते लाता है। किसानों को 9 लाख करोड़ के कर्जियां की भी गल करिए ताकि वो जिहड़े आड़तियां तो बाहर निकल सकन। सो पहली बारी एक तो किसानी की गल हुई है। दूसरा जो टोटल बजट का आप देख लीए 50% के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर से खर्च हो रहा, 2,87,000 करोड़ रुपया पिंडां ते और शहरां ते। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधित्व बजट को किसान हित में, गरीबों के समर्थन में होने का कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष केंद्रीय बजट पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस फूड प्रोसेसिंग में एफडीआई पर सवाल कर रही है, तो आम आदमी पार्टी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होने पर आशंका जता रही है। असलियत में ये एफडीआई की 100% जो इन्होंने अलाउ की है वो किसानी की, किसान मजदूर की, मिडिल क्लास की और जो रूरल जो कहेंगे कि जो लोअर क्लास है उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी की है इस गवर्नमेंट ने उसके साथ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ 2019 ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ 22 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। अकाली बीजेपी बजट के गुणगान गा रहे हैं तो विपक्ष बजट पर सवाल उठा रहा है। इस सब के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से ऐलान तो बहुत किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर कब नजर आएगा, खास तौर पर किसानों को क्या फायदा मिलता है, आने वाला समय बताएगा। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ को वित्त मंत्री अरुण जेटली से निराशा हाथ लगी है। इस बार चंडीगढ़ प्रशासन ने जितना बजट वित्त मंत्रालय से मांगा था उसका महज 33% ही मिल पाया है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भले ही मोदी सरकार के बजट को गरीब और किसानों के लिए बताया जा रहा हो, लेकिन इस बार चंडीगढ़ प्रशासन को उम्मीदों के मुताबिक पैसे नहीं मिले हैं। जितना प्रशासन ने वित्त मंत्रालय से मांगा था उसका 33% ही मिल पाया है। दरअसल प्रशासन ने मंत्रालय से प्लान हेड में 2095 करोड़ की मांग की थी, जबकि बजट में सिर्फ 700 करोड़ रुपए मिल पाए हैं। वहीं नॉन प्लान हेड में 3,394 करोड़ मांगे गए थे, लेकिन इसमें भी प्रशासन को मंत्रालय ने 3,237 करोड़ रुपए ही दिए हैं।
बात पिछले साल मिले पैसों की करें तो पिछले साल प्रशासन को प्लान हेड के तहत 860 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन बाद में बजट कम खर्च करने पर केंद्र ने करीब 226 करोड़ रुपए की कटौती कर इसे 634 करोड़ कर दिया था। चंडीगढ़ को मिले कम बजट को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस के नेता प्रदीप छाबड़ा के मुताबिक जब पवन बंसल चंडीगढ़ के सांसद हुआ करते थे तब चंडीगढ़ को बजट में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, लेकिन वहीं बीजेपी पवन बंसल पर ही सवाल उठा रही है। सिर्फ 700 करोड़ रुपए का बजट आया। एक तरफ हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, इतने हम लोग कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है, आज मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है इस शहर में, आज इस शहर में मेट्रो की जरूरत है, पता नहीं किस किस चीज़ों की जरूरत है जिसके लिए हमें सर्वे तो करवाने ही पड़ते हैं, उस पर खर्चा होता है। लेकिन और 250 करोड़ रुपया विशेषकर हमें कजौली से जो पाइपलाइन लानी थी उसके लिए मिलना था, कुछ भी नहीं मिला। और इससे कारपोरेशन के काम भी जो है ठप होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी कम हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो डर है चंडीगढ़ वासियों को आज की डेट में कि उनके ऊपर टैक्स थोपे जाएंगे। जहां तक चंडीगढ़ के बजट का सवाल है, जो चंडीगढ़ को पिछले साल मिला था, मेरी भी बात हुई फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी, जो पिछले साल मिला था उससे उन्होंने हमें वायदा किया था कि हम उससे बढ़ाकर ही देंगे, और मेरी जानकारी के मुताबिक उससे बढ़ के ही वो आया है। चंडीगढ़ को मिले 700 करोड़ को कांग्रेस बहुत कम बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स लगने हैं, मेट्रो को लाना है, स्मार्ट सिटी के तौर पर चंडीगढ़ को विकसित करना है। ऐसे में इतने कम पैसे से प्रशासन के कामकाज ठप होंगे, तो बीजेपी का अपना ही तर्क है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब तक पवन बंसल जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने तकरीबन 85% इंक्रीज की थी 10 सालों के अंदर, 860 करोड़ तक ये बजट पहुंचाया था, 845 करोड़ रुपए था। उसमें इंक्रीज तो क्या होनी, पिछले साल वहीं 860 करोड़ रहा, लेकिन जब रिवाइज बजट आया तो उसमें से 236 करोड़ का कट लग गया। कांग्रेस के लिए ऐसी बात कहना मेरे को कोई उसमें जो है दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कहना ही कहना है। जब पवन बंसल जी यहाँ पे जो सांसद थे, मंत्री थे और कांग्रेस का राज था, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से महंगाई, किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ का बूथ घोटाला सारे देश के अंदर मशहूर हुआ, यहाँ का जो रेल घोटाला था वो सारे देश के अंदर मशहूर हुआ। रेल घोटाला के चलते बंसल जी को इस्तीफा भी देना पड़ा था। सो ये सारी चीज़ें जनता भूली नहीं है। सो जनता के सामने ऐसे एग्जाम्पल्स लाना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। चंडीगढ़ को देश के आधुनिक शहरों में गिना जाता है। इसकी सुंदरता और यहाँ का मैनेजमेंट बेहतरीन माना जाता है। साफ सफाई के मामले में मैसूर के बाद चंडीगढ़ दूसरे नंबर पर है। ऐसे में चंडीगढ़ प्रशासन को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस बार उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला। निकिता महेश्वरी के साथ जी मीडिया चंडीगढ़। To 3.1% in 2000. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब के दौरे के आखिरी दिन लुधियाना में उन पर हुए हमले को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस बीच लुधियाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं ये कह रहा हूँ, आज मर जाते हो, कौन जिम्मेदारी लेता है? मैं जिम्मेदारी लेता है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का गुस्सा अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हुए हमले के बाद सामने आया। जब केजरीवाल का काफिला लुधियाना फिरोजपुर रोड से जा रहा था तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए, जिसमें गाड़ी का शीशा टूट गया। हमले से नाराज संजय सिंह ने पुलिस अफसरों को सख्त लहजे में पूछा कि अगर किसी को चोट लगती तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता। पीछे कैसे आए वो लोग? खड़े हुए थे। एसएसपी साहब पीछे कैसे आए वो लोग? जितना आप ऊंचा बोलेंगे उससे कुछ। मैं ये कह रहा हूँ, आज मर जाते हो, कौन जिम्मेदारी लेता है? मैं जिम्मेदारी लेता है इसकी। पत्थरबाजी को लेकर सियासत भी सरगर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता इसको विरोधियों की बौखलाहट करार दे रहे हैं, तो कांग्रेस भी इसको विरोध का सही तरीका नहीं मान रही। ये विचारां दी लड़ाई हुंदी है, ये कदे हथों पाई दी लड़ाई नहीं हुंदी। ते जदों कोई भी थोड़ा पोलीटिकल अपोनेंट हथों पाई ते उतरिया वे तो समझ लो उन्हें आपदी हार जिहड़ी है वो 90% मान ली है। ये किसी पे पत्थर फेंकना, किसी पे जूता फेंकना, किसी को गाली देना, ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जा सकता है। कांग्रेस का रुख चाहे नर्म है, पर अकाली दल और बीजेपी इसकी निंदा करने के साथ साथ केजरीवाल को नसीहत भी दे रहे हैं।
ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਥਰਾਵ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਮਤ खड़ा करके रख सकते हो, पत्थरबाजी इन्हें नाल नहीं रख सकते। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का हक है, पर विरोध के नाम पर किसी पर हमला करना और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। वहीं कांग्रेस लगातार पंजाब दौरे पर आए केजरीवाल को घेरने में लगी है। अजय माकन के बाद अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल के मिशन पंजाब की हवा निकालने की कोशिश की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुई। उनके साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल और सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। इस दौरान शीला दीक्षित के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे। उन्होंने केजरीवाल के विकास के दावों को गलत बताया। हमारे पंजाब के भाइयों और बहनों से इतना ही कहना चाहती हूँ, यूथ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि भ्रमित मत होइएगा। Don't get led away by promises which cannot be fulfilled. शीला दीक्षित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के कई विधायक भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं और दिल्ली में ड्रग्स को बढ़ावा मिल रहा है। कहा कुछ, करा कुछ और वो जो किया भी वो भी अधूरा किया। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहती हूँ कि बार बार वो कहते जाते थे कि स्वच्छ हमारी सरकार है, हम करप्शन से बहुत दूर हैं, लेकिन उनके अपने ही 30 से लगभग ऊपर एमएलएज ऐसे हैं जो किसी न किसी उसमें फंसे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब पर हैं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कांग्रेस नेता पंजाब में भी उनको घेरने पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। और स्टेट्स के पास होते हैं वो नहीं। पंजाब के शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की जहां निंदा की है, वहीं शीला दीक्षित के चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये बात हम करनी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में सबको हक है कि अगर केजरीवाल साहब आए हैं तो शीला दीक्षित भी आ गई है तो कोई बात नहीं, सभी अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि दिल्ली से कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे खिलाफ भी सारी उम्र ही कांग्रेस के लीडर दिल्ली से आते रहे। सोनिया गांधी जी भी आते रहे, राहुल गांधी जी भी आते हैं, और लीडर्स भी आते हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी पार्टी है, यहाँ वो भी आते हैं। केजरीवाल आए हैं तो भी हम वेलकम करते हैं, कोई बात नहीं। बाकी हमारा तो एम यही है कि आप अपनी बात करो, अच्छे तरीके से बात करो, जो भी व्यू पॉइंट लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो रखो। पंजाब में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इस दौरान दल बदल का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। पटियाला में अकालियों के किले में सेंध लगाते हुए कैप्टन ने पूर्व एसजीपीसी मेंबर को अपनी पार्टी में शामिल किया। पटियाला में कैप्टन अमरेंद्र सिंह जिस शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो एसजीपीसी के पूर्व मेंबर कुलदीप सिंह नसूपुर हैं, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी और बहबल कला गोलीकांड से नाराज होकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नसूपुर को उनके हमायतियों के सहित कांग्रेस में शामिल करते हुए उन्होंने फिर दोहराया कि लोग बेअदबी मामले को भूले नहीं हैं। जिथे साडे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, बहबल कलाम में जिथे गोली, ये सारा मेरा ख्याल सिख जगत मन दे विच उन्हां दे दिलां दे विच सट वजी हुई है। अपनी हर स्टेज से आम आदमी पार्टी को घेरने वाले कैप्टन आम आदमी पार्टी को तीसरी पार्टी ना मानकर डैमेज करने वाली पार्टी करार दे रहे हैं, पर साथ ही भरोसा भी दे रहे हैं कि डैमेज ज्यादा नहीं होगा। जेड़े साडे फ्रस्ट्रेटेड यूथ है ओदा बहुत एलिमेंट है जेड़ा आम आदमी दे कोल नाल चल रहे हैं। डैमेज जेड़ा डैमेज कर सकते हैं और वो डैमेज असीं मिनिमाइज करना है, बट कोई ऐसा सानू मेजर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐतकी अकाली दल दी पोजीशन पहला नालों बहुत थले है। चुनाव से पहले दल बदली लगातार जारी है और आने वाले दिनों में जारी रहेगी, पर 2017 में कौन सी पार्टी डैमेजिंग रहेगी और कौन सी डिसाइडिंग, यह फैसला जनता करेगी। अवतार गिल, जी मीडिया, पटियाला।
दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बीजेपी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में जाट आरक्षण के बाद के हालातों पर चर्चा के अलावा आंदोलन से प्रभावित लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में सोमवार को हुई बीजेपी की अहम बैठक में जाट आंदोलन के बाद पैदा हुए हालातों पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत में हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने दावा किया कि पूरी पार्टी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हफ्ते भर में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई और भाईचारे को कायम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सब वर्गों के मंत्री विधायक जगह जगह गए हैं, सब पीड़ित स्थानों पर गए हैं और इस बात का कैसे भाईचारा लोगों के मन में गुस्सा है, जिन्होंने अपना नुकसान झेला है, उनके मन में स्वाभाविक रूप से गुस्सा होना, उनके मन में रोष होना, आक्रोश होना स्वाभाविक है और वो आक्रोश का प्रदर्शन निकलेगा तो उसी से चीजें ठीक होंगी। बैठक में एक बार फिर हिंसा के पीछे साजिश की बात कही गई। पंचायत के चुनाव में आप सबने देखा कि बहुत अच्छे, बहुत सुखदायी परिणाम पंचायतों के रिजल्ट के थे। निश्चित रूप से इसी चीज को तख्ता पलट करने के लिए लोगों के मन में कोई न कोई गुबार आए हैं और इसी कारण से ये षड्यंत्र रचे गए हैं पिछले 2-3 महीने में कि किस तरह से इस सरकार को पलटा जाए, इस सरकार को बदनाम किया जाए। लोगों को मुआवजा देने के लिए अब लोगों से सहयोग की अपील की गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में विधायक 1 महीने का वेतन देंगे। साथ ही स्कूलों और दूसरी संस्थाओं से भी मदद की अपील की गई है। जनता व सभी वर्गों के लोगों से आग्रह है कि वो आपस में विश्वास भाली के वातावरण में शासन का सहयोग करें। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देने का निर्णय लिया है। जाट आंदोलन के बाद सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुटी है। क्या किया जाए और क्या नहीं, इसका फैसला करने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। फाजिल्का के गांव चकलमोचर का सरकारी स्कूल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। स्कूल की दीवार जर्जर हो चुकी है। बच्चे जमीन पर बैठकर भविष्य के सपने देखते हैं, खुले आसमान में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। दम तोड़ चुकी ये दीवारें किसी सालों पुराने खंडर की नहीं है, बल्कि ये पंजाब के एक सरकारी स्कूल की दीवारें हैं, जो आज इतनी बदहाल हो चुकी हैं कि कभी भी गिर सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्कूल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के हलके में पड़ता है। मुश्किलों का आलम यह है कि स्कूल के साथ बने छप्पर से बदबू आती है। बच्चे खुले में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में पानी की बड़ी समस्या है। इत्थे साडे जिहड़ा पिंड दा स्कूल है बिल्कुल हालत खस्ता हो चुकी है। कोई इत्थे पानी का प्रबंध नहीं गा, कोई निकासी का प्रबंध नहीं, नाल बिल्कुल छप्पड़ है, छप्पड़ का निकास है नहीं गा। बच्चे हुण इस टाइम बाहर बैठते हैं, गर्मी च भी बाहर बैठते हैं, सर्दी च बाहर बैठते हैं। स्कूल की टीचर भी मानती हैं कि स्कूल की दीवारें बच्चों के लिए सेफ नहीं है। स्कूल दे नाल छप्पड़ है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਨਸੇਫ ਪਈ ਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋ सकती है। हालांकि जलालाबाद के एसडीएम अविकेश गुप्ता समस्या के समाधान का भरोसा दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਲਮੋਚੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए राज्य सरकार न जाने कितने वादे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये तस्वीरें सूबे के डिप्टी सीएम के हलके की हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि प्रदेश के बाकी हलकों में सरकारी स्कूलों की हालत क्या होगी। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी है। हर साल की तरह इस बार भी पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू हो रही है। यात्रा के लिए 29 फरवरी यानी सोमवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। बम बम भोले के नारों के साथ भक्तों ने पहले दिन काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाया।
ये यात्रा 2 जुलाई से शुरू होगी और 18 अगस्त को खत्म होगी। देश भर के 3 बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक की 432 शाखाओं से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। 6 महीने से अधिक गर्भवती महिला भी यात्रा में शामिल नहीं हो सकती। इसके अलावा यात्रा के पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक है। पंजीकरण के लिए प्रत्येक श्रद्धालु से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। 432 ब्रांचेस जो हैं वो सब मिला के येस बैंक और पीएनबी बैंक मिला के 432 ब्रांचेस हैं और जेके बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ 87 है। 87 के अंदर हमारे सिटी के अंदर 3 ब्रांचेस हैं, वो है बख्शीनगर ब्रांच, गांधीनगर ब्रांच और रेजिडेंसी रोड ब्रांच। सोमवार को पंजीकरण का पहला दिन था और पहले ही दिन बैंकों में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। हमारा जोश तो जब नया साल 1 जनवरी आता तब से हमारा जोश स्टार्ट हो जाता है कि हमने अमरनाथ जाना है और तैयारी करनी है हमने। जैसे कि पेपर में आता है कि फरवरी महीने के इतनी फरवरी को 29 फरवरी को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो पेपर में बार बार आता है, पढ़ते रहते हैं हम, उसको देख के हम चलते हैं। वहीं अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार यात्रा 58 दिन तक चलेगी। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। हरियाणा में आंदोलन के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब फिर से स्कूल गए तो बच्चों को फौजी अंकल की याद आई और बच्चों ने कहा, थैंक यू फौजी अंकल। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जाट आंदोलन की हिंसा से कई दिनों तक झज्जर के लोग खौफ में रहे, लेकिन अब यहाँ सब शांत है। इसकी वजह है यहाँ तैनात सेना के ये जवान। इसलिए सोमवार को स्कूली बच्चे सेना के इन जवानों को शुक्रिया कहने पहुंचे। They protect us every day, every night. They do very struggle. That's why we thanks them. हिंदी में बोल सकते हो? Because they protect us, we give them cards, etc., flowers, etc. उन्होंने हमें बचाया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। इसलिए हमने उन्हें फूल, कार्ड्स वगैरह दिए। बच्चों ने जवानों को फूल दिए तो जवानों ने भी बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपी और चॉकलेट बांटी। ये तो बच्चों की एक्चुअली पढ़ाई है कि उन्होंने आके हमें किया, तो हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे जिस काम के लिए आए थे। बट बड़ा अच्छा लगा कि सब लोगों ने रिकग्नाइज भी किया, स्पेशली बच्चों ने आके इस तरह से हमें फैसिलिटी दी। देश की सुरक्षा और शांति के लिए तैनात जवानों का हम अक्सर शुक्रिया करना भूल जाते हैं। झज्जर के इन स्कूली बच्चों ने संदेश दिया है कि हमें इन जवानों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। झज्जर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर आपके काम की। कॉल ड्रॉप की समस्या हुई तो आपको मिलेगा हर्जाना। एक दिन में एक यूजर को अधिकतम 3 बार मिलेगा पेनल्टी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई के फैसले को बरकरार रखा है। कॉल ड्रॉप पर देना होगा हर्जाना। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका। कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को मुआवजा देना होगा। इससे पहले 16 अक्टूबर को ट्राई ने मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर पेनल्टी देने का आदेश दिया था। ट्राई ने 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों से यूजर्स को प्रति कॉल 1 रुपए का हर्जाना देने को कहा था। ये जुर्माना एक दिन में अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप के लिए लागू था। ट्राई के फैसले के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को मिलने वाले हर्जाने पर रोक लगा दी थी। कॉल ड्रॉप पर कंपनियों की दलील थी कि ट्राई का ये आदेश मनमाना और गैर कानूनी है, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। कई वजहों से ये संभव नहीं कि कॉल ड्रॉप को रोका जा सके। मोबाइल कंपनियों की ये भी दलील थी कि इस आदेश से उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। ट्राई ने कहा था कि ये नीति नियमित कॉल ड्रॉप्स को देखते हुए बनाई गई है। साल 2015 की पहली तिमाही में करीब 25,788 करोड़ आउटगोइंग फोन कॉल्स हुए, जिनमें से कॉल ड्रॉप्स की करीब
200 करोड़ शिकायतें मिली थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।